Welcome, students, in your value education class. Last time, we learned that we must do our work ourselves and also help others. Now, in today's story, we will going to learn the importance of helping others. But first, let's discuss the learning outcomes of story. After listening the story, you will be able to tell the moral of the story, the lesson you learn from the story. So let's start with the story. The name of the story is Helping Others. Peter and Handy were twin brothers. Peter और हैंडी जुड़वा भाई थे. Though they looked the same, but their hearts and minds were completely opposite. वो दिखने में एक जैसे थे, लेकिन उनके दिल और दिमाग बिल्कुल अलग थे. पीटर लिव्ड टू एंजॉय लाइफ. पीटर अपनी जिंदगी मजे से जीता था. ही नेवर केयर्ड फॉर पीपल अराउंड हिम. उसे अपने आसपास रहने वाले लोगों की कोई फिक्र नहीं थी. ऑल ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन हैप्पीनेस. अगर उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी खुशी की. ऑन द अदर हैंड, हैंडी लाइक्ड हेल्पिंग पीपल. ही वॉज गुड एट हार्ट. दूसरी तरफ हैंडी को लोगों की मदद करना पसंद था. वो दिल का बहुत ही अच्छा था. ही लाइक टेकिंग केयर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स. हैंडी को अपने दादा दादी की देखभाल करना अच्छा लगता था. डूइंग चोरस फॉर हिज मॉम एंड डैड. वो अपने माता पिता के काम में हाथ भी बटाता था. इवन हेल्पिंग हैंडी कंप्लीट हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ. यहाँ तक कि हैंडी अपना होमवर्क भी खुद ही कर लेता था. हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स टू अप्रिशिएटेड हिम एज ही वॉज ऑलवेज रेडी टू लेंड अ हैंड. उसके दोस्त और टीचर्स भी हैंडी की बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था. It was summer vacation. Peter and Handy decided to go to trekking with their friends. गर्मियों की छुट्टियां थी. पीटर और हैंडी अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए गए. The first day of trek was good and the brothers enjoyed a lot. ट्रैकिंग का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा और दोनों भाइयों ने बहुत मज़ा किया. Unfortunately, the brothers lost their way during the second day of the trek. बदकिस्मती से ट्रैकिंग के दूसरे दिन दोनों भाई रास्ता भटक गए और अपने दोस्तों से बिछड़ गए. Peter started walking deep into the forest while Handy was following him. पीटर घने जंगल की तरफ चलने लगा और हैंडी उसके पीछे चलने लगा. After a while, the brothers lost track of each other as well. कुछ समय बाद दोनों भाई एक दूसरे से भी बिछड़ गए. On the way, Peter met an old man who begged him for food. But Peter simply refused to give his share to him. रास्ते में पीटर एक बूढ़े आदमी से मिला. उसने पीटर से खाना मांगा, लेकिन पीटर ने उसे खाना देने से मना कर दिया. Next, he met a little girl who had hurt her leg. She asked him to help her to get back to her village nearby. बाद में पीटर एक लड़की से मिला जिसे चोट लगी थी. उसने पीटर से कहा कि वो उसको गांव वापस जाने में मदद करे. Again, Peter simply refused to offer any kind of help and carried on his way. फिर से पीटर ने उस छोटी लड़की की कोई मदद नहीं की और वो अपने रास्ते आगे बढ़ गया. Now though Handy couldn't see Peter, but he was actually just a few yards behind him. हैंडी पीटर को नहीं दिख रहा था, लेकिन असल में हैंडी पीटर के पीछे कुछ ही दूरी पर उसी रास्ते पर था. When Handy met an old man, he offered all the food he had. इसलिए जब हैंडी बूढ़े आदमी से मिला तो उसने बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए अपना सारा खाना बूढ़े आदमी को दे दिया. Soon he came across the little girl as well. He helped her to stand up
offered her some water and even helped her to get back to her village. फिर उसे वह छोटी लड़की भी मिली जिसे चोट लगी थी। हैंडी ने उसे खड़ा होने में मदद की, उसे पीने को पानी दिया और हैंडी उस लड़की को उसके घर तक भी पहुंचाया। It was evening by the time Handy decided to start search for his brother, but the little girl's parents advised him to spend the night with them. जब तक वो छोटी लड़की के घर पहुंचे शाम हो चुकी थी। हैंडी ने फैसला किया कि वो अभी अपने भाई को ढूंढने जाएगा, लेकिन छोटी लड़की के माता पिता ने उसे सलाह दी कि रात को वो उनके साथ रहे, क्योंकि रात को जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं। They also said that we will go with you to help you to find your brother and friends. उन्होंने हैंडी से यह भी कहा कि अगली सुबह वो उसकी मदद करेंगे उसके भाई और दोस्तों को ढूंढने में। हैंडी agreed when they assured him. हैंडी उनकी बात मान गया जब उन्होंने हैंडी को भरोसा दिलाया। On the other hand, the darkness and the voices in the jungle started scaring Peter. वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे और जानवरों की डरावनी आवाज़ों से पीटर डरा हुआ था। He wished someone was there to help him. पीटर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश कोई उसके साथ इस जंगल में होता, लेकिन वहाँ डरावनी परछाइयों के अलावा कुछ भी नहीं था। But there was no insight except the dark reflections in the jungle. Peter was feeling cold and lonely. पीटर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। Suddenly, Peter came across the same old man. अचानक से पीटर को वो बूढ़ा आदमी फिर से दिखा। Peter ran to him and begged him for help. पीटर उसकी तरफ दौड़ा और उससे मदद मांगने लगा। Peter said to man, "Help me, Baba. I am lost. Have you seen my brother? He looks just like me." पीटर ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा मेरी मदद करो, मैं खो गया हूँ। क्या आपने मेरे भाई को देखा है? वो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। The old man looked at Peter and said, "Surely I have seen that gem of a child, but why should I help you? You just refused to help me when I was in need. Now go away from here." बूढ़े आदमी ने पीटर की तरफ घूर कर देखा और कहा, हाँ, मैंने उस हीरे जैसे बच्चे को देखा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि जब मुझे मदद की जरूरत थी तुमने मुझे साफ मना कर दिया। अब मेरी नजरों से दूर चले जाओ। Disheartened Peter left the place. पीटर भरे मन और पछतावे के साथ वहां से चला गया। Soon he saw light down a hill. जल्दी ही उसने एक पहाड़ी के नीचे रोशनी देखी। It looked like the village. वहां एक गांव जैसा लग रहा था। Peter started running toward it and fell down. पीटर रोशनी की तरफ दौड़ा और गिर गया। He hurt his leg badly, but still managed to get the village. पीटर ने अपने पैर को बुरी तरह से चोट लगवा ली थी, लेकिन फिर भी किसी तरह वो गांव पहुंचने में सफल रहा। At the entrance of the village, he met the same girl he had refused to help. गांव के दरवाजे पर पीटर उसी लड़की से मिला जिसकी मदद उसने नहीं की थी। Peter asked her to find shelter for the night, but the girl simply said, "Spend the night under a tree. You deserve it." पीटर ने लड़की से मदद मांगी और कहा कि वो उसे रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढ दे, लेकिन लड़की ने पीटर से कहा, तुम पेड़ के नीचे रात बिताओ क्योंकि तुम इसी लायक हो। पीटर sat down under a tree and started crying. पीटर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। He had realized
the importance of helping people. He spent the night in pain. अब उसको समझ में आया कि दूसरों की मदद करना कितना ज़रूरी है। पीटर ने रात ठंड से कांपते हुए और जंगली जानवरों से डरते हुए पेड़ के नीचे गुजारी। At dawn, Peter heard a voice calling his name. बिल्कुल सुबह सुबह पीटर ने एक आवाज़ सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। It was Handy and the little village girl. ये हैंडी की आवाज़ थी और उसके साथ वही छोटी लड़की भी थी। पीटर rushed to him and said, "Thank God, I have found you. Now I realized how important it is to help others." पीटर हैंडी की तरफ तेजी से भाग कर गया और कहने लगा, भगवान का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए। अब मैं समझ गया हूँ कि दूसरों की मदद करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तभी मुश्किल के समय में भगवान और दूसरे लोग भी हमारी मदद करते हैं। नाउ पीटर एंड हैंडी लुक्ड एंड बिहेव द सेम सिंस दैट डे। अब पीटर और हैंडी एक जैसा दिखने के साथ साथ एक जैसा व्यवहार भी करते थे। अब पीटर भी दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। सो नाउ व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? Yes, do you know the moral of the story? Help others to help yourself. खुद की मदद करने के लिए दूसरों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि अगर आज आप किसी की मदद करोगे तो कल ज़रूरत पड़ने पर दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। Thank you. See you in next video.